नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, आज हम सोशल साइंस के टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हमने बेहद इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो फ्रेंड, यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में यार कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। धर्म व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारों का विरोध किया, जिसके ऑप्शन है कोलंबस, मार्टिन लूथर, वास्को डिगामा, हेनरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारा जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, सारे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो वहां से भी यदि क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे बन जाएंगे, इसलिए आप पूरा नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए समझते हैं। तो हमको पूछा गया है, धर्म व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारों का विरोध किसने किया। तो ऑप्शन को थोड़ा डील करता हूं, समझिएगा। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका कोलंबस। तो ये कौन था भाई? तो कोलंबस जो है वो भारत की खोज पर निकला था, लेकिन खोज लिया अमेरिका, और ये 1492 में अमेरिका का खोज किया था। ध्यान में रहेगा कोलंबस। फिर आपका मार्टिन लूथर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जर्मनी के थे। फिर है आपका वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को तो सब जानते ही होंगे। 1498 में भारत की खोज की थी इन्होंने, और ये पुर्तगाली थे। भारत में सर्वप्रथम ये केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे भी कि कहाँ सर्वप्रथम आए हैं। तो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, यूरोप से अमेरिका तक समुद्री मार्ग का खोज किया। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा और आंसर बताइएगा। अभी अभी मैं डिस्कस भी किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस। ऑप्शन नंबर डी आप देखिएगा, इसमें कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस एक खगोल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया सूर्य के बारे में कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। चलिए आगे देखिएगा। यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। तो कौन सी शताब्दी में आरंभ हुआ है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहद शानदार क्वेश्चन है। एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, सन 1853, मुंबई से थाने के बीच ये चली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस सन में की थी? तो इसको भी मैं पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये तो हमने कई बार आपको कराया है, और इससे पहले भी हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज सोशल के दे चुके हैं आपको, जिसमें जितने भी युद्ध हैं वहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो सारे युद्ध वाले जितने क्वेश्चन है वो करा ही चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बक्सर का युद्ध हुआ तो किसके बीच हुआ? तो ये हुआ बेटा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब थे, साथ ही आपका सुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम, जो कि मुगल सम्राट। ये तीनों की संयुक्त सेना के बीच, और इसके विरुद्ध में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब एक साइड आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी तीनों संयुक्त होकर लड़ाई लड़े। ये था आपका बक्सर का युद्ध, और ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी, सन 1764 में। अगला देखिएगा, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया आपको। संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जून 1773। ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया प्रथम कानून, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया, जो कि 1773 पे पास हुआ।
ध्यान रखिएगा। अगला है, बेहद शानदार क्वेश्चन है। पांडिचेरी सभी जानते होंगे, इस नगर की स्थापना किसने की? जापानी, फ्रांसीसी, यूरोपियन, भारतीय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी भारतीय करके, बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जितने भी दिवस वाले क्वेश्चंस हैं इसके लिए ऑलरेडी हम हमारे पुराने चैनल में दिवस के लिए क्वेश्चन बना चुके हैं। वे सारे क्वेश्चन देखिएगा, वहां से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। वहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम पूरा जितने भी डेट वाले क्वेश्चंस हैं वो सब एक साथ रखे हैं ताकि एक साथ आपको याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिएगा। विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 19 नवंबर को। वहीं आप और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर, इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। जो हमारे चाचा नेहरू जी हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बाल दिवस 14 नवंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और इस बार एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर क्या है? जिसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1098, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस? तो देखिएगा, 14 नवंबर को आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी बाल दिवस, अभी अभी हमने बताया था आपको। साथ ही शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में किसकी बात कही गई है? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन आप चेक करिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानता, क्योंकि मौलिक अधिकार में कहा गया है, भारत का संविधान तो आप सभी जानते ही हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि सभी को समानता का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना कर पाए, इसके लिए किसकी व्यवस्था की गई है? ऑप्शन समझिएगा, मंदिर, मस्जिद, संविधान और आपका है अस्पताल। तो देखो भाई, कोई भी सा गवर्नमेंट आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर साल बदलते रहता है, कभी बीजेपी है, कभी कांग्रेस है, कभी और कोई दूसरी पार्टी की है। तो ये अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे, इसके लिए बनाया गया है संविधान। और संविधान में बताया गया है न्यायपालिका, जिसमें आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि दिल्ली में है, और प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है, और प्रत्येक जिला में जिला न्यायालय होता है। क्लियर? तो ये आपका न्यायपालिका हो गया। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन हो तो आप जरूर बना सकते हैं, और आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया? तो अभी अभी हम इस पे बात कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए न्यायालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी जनरल डायर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आप, नाथूराम गोडसे, जो कि महात्मा गांधी जी को गोली मारे थे, नाथूराम गोडसे, ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट्स के थ्रू आप आंसर दीजिएगा, जलियांवाला बाग किस राज्य में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ये तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, और 15 अगस्त आपका स्वतंत्रता दिवस,
14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने पूरा बताया आपको। चलिए आगे देखिएगा, संविधान सभा में कितने सदस्य थे। अब देखो भाई, संविधान सभा का होता क्या है, तो संविधान निर्माण करने वाली सभा, इसको कहा गया संविधान सभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 299। अच्छा, ये कब हुआ, तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद केवल इतने ही बचे, पहले इससे ज्यादा थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो केवल 299 ही बचे थे। क्लियर, इसलिए आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर सी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1929, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन है, व्यक्ति को अपने अधिकार व कर्तव्यों का बोध कौन कराता है, जिसके ऑप्शन है समाज, कानून, परिवार, पालक। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानून। संविधान में आपको 2 अधिकार प्राप्त हैं, एक मौलिक अधिकार जो कि 6 होते हैं, और एक आपका मौलिक कर्तव्य जो कि 11 हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको पूछा गया था व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध कौन कराएगा। ये जो आपके मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11 हैं, इनका बोध कौन कराएगा, तो आपको कानून कराएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है, जिसका करेक्ट आंसर आप चेक करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय एकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो कहां जाना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बताइए, आप सोचिए, अगर आप नागरिक है और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहां जाएंगे। न्यायालय के पास जाएंगे, पालक के पास जाएंगे, शिक्षक के पास जाएंगे, प्राचार्य के पास जाएंगे, कहां जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायालय के पास जाएंगे। कोर्ट कचहरी इसी के लिए तो बना है भाई। चलिए अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, अभी भी बताया था मैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्य आपका 11। चलिए अगला क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है और इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में कोई खतरनाक काम कराना किस अधिकार का उल्लंघन करना है। तो आप चेक करिएगा, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये 14 वर्ष से कम है, इसलिए बाल मजदूर कहलाएंगे, है ना। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी कार्य में संलग्न नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किन स्थलों का उपयोग हम समान रूप से कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन है सार्वजनिक स्थल, निजी स्थल, न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक स्थल। जैसे आपका तालाब है, मंदिर है, उसको कोई भी यूज कर सकता है गांव का, उसमें कोई रोक टोक थोड़ी का नहीं। चलिए आगे देखिएगा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आप चेक करिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हमें कहाँ जाना चाहिए। तो आपके मौलिक अधिकार 6 हैं, इनमें से किसी भी अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो न्यायालय जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, चिकित्सालय जाएंगे, सार्वजनिक स्थल जाएंगे। अब सोचिए, विद्यालय तो आप केवल पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, चिकित्सालय जब आपको कुछ चोट लग गई है या आपका तबीयत खराब है तब जाएंगे डॉक्टर के पास चिकित्सालय,
फिर सार्वजनिक स्थल तो होगा नहीं, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए न्यायालय। सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमारे संविधान में ऐसा नियम कानून है कि आप सीधे ही उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना क्या है? बताइए, ऑप्शन तो आपको दिख रहे हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। राजू शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से परेशान होकर वापस अपने गांव जाना चाहता है। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बोल रहे हैं। पर कुछ लोग उसे बलपूर्वक रोकते हैं। ऐसा करने से किस मौलिक अधिकार का हनन होगा? जिसके ऑप्शन आप चेक करिएगा, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और है आपका शैक्षिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। चूंकि भारत के किसी भी भूभाग में रहने व बसने की स्वतंत्रता है, ऐसा स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा हुआ है। तो ऐसा किसी को रोका नहीं जा सकता है कि आप शहर में रहिए या गांव में रहिए, कोई प्रतिबंधित नहीं है, कहीं भी रह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जैसे कार्य के लिए महिला श्रमिक का पुरुष श्रमिक से कम मजदूरी देना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आप देखिएगा, यदि सेम कार्य है तो दोनों को सेम पेमेंट ही मिलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता है तो वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, व्यक्ति को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। देखिए यहाँ जो बोला गया उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे हिंदी आपकी क्या है, देवनागरी लिपि है, और अंग्रेजी जो है आपका रोमन लिपि है। ये दोनों को आपको समझना रहेगा, इसमें लिपि बोला है ना। तो हिंदी आपका देवनागरी लिपि और अंग्रेजी आपका रोमन लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूगोल से सारे क्वेश्चन हैं। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है कहलाती है। तो वास्तविक की संभाव्य, अजैव, जैव संसाधन। चलिए सबसे पहले ऑप्शन ही डील कर लेते अपन। जैसे है आपका जैव संसाधन, मतलब जो जीवित रहे हो कभी, जैसे कोयला लकड़ी से बना हुआ हो, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन जो निर्जीव तत्वों से बने हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया। फिर आता है आपका संभाव्य संसाधन, मतलब भविष्य में इस संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। तो अब बचा केवल एक ठो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा वास्तविक संसाधन। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। चलिए अगला देखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस कौन से संसाधन है? बेहद शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय। देखो भाई, एक होता है आपका नवीकरणीय और एक होता है आपका अनवीकरणीय। तो देखो होता क्या है ये समझते हैं। एक बार आप यूज किए, समाप्त हो गया, तो दोबारा और बनेगा क्या? नहीं, करोड़ों साल लगेंगे उसको। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है ना, ये सब खदान से मिलते हैं आपको, और इसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम अनवीकरणीय संसाधन। और एक है आपका नवीकरणीय, तो ये आपका जिसको अपन पुनः चक्रण से जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जल, वायु, ये कभी खत्म होने वाले क्या? नहीं, ये तो हमको प्राप्त होते ही हैं, ऐसा। चलिए आगे देखिएगा, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसे कहते हैं। तो सभी जगह है मतलब सर्वव्याप। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक। नेक्स्ट, किन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जाता है? तो अभी भी हमने बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी संभाव्य संसाधन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत पैदा करने में उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा।
आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत के मुख्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम और वो किस जिले में है या किस राज्य में है, ये आप हमें बताएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो यदि आप हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो जरूर आप बता पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आप देख चुके होंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन ये भी शानदार है। प्रौद्योगिकी कौन सा संसाधन है? तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, भगवान तो दिया नहीं आपको टेक्नोलॉजी, वो तो इंसान ही बनाया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मानव निर्मित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके आधार पर संसाधनों को अजैव या जैव संसाधन में बांटा जाता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम कौन सा संसाधन है? वास्तविक, संभाव्य, प्राकृतिक, अप्राकृतिक। तभी सब डील किया था, मैं पूरा डिटेल में बताया हूं क्या क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, संभाव्य क्या होगा, प्राकृतिक, अप्राकृतिक। तो आप बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य, क्योंकि भविष्य में उपयोग होने वाला है। लद्दाख में भी पाया गया है यूरेनियम, है ना, भविष्य में उपयोग होगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रा। देखिए संसाधन क्या मीनिंग क्या हो रहा है, जो वस्तु का मनुष्य उपभोग करता है उसको हम संसाधन कहते हैं, है ना। तो हमको क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मात्रा। बाकी उपयोगिता तो है ही, मूल्य भी है। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा का गठन। बाकी तो सभी है, समय, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदिका कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम इस बार आ जाएगा, ये पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन है अगला, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी जलवायु कारक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान तथा वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति आवरण में वृद्धि। ये भी सॉलिड क्वेश्चन था, करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों से पवन गति रोकने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन है कतारों में, टेढ़ी मेढ़ी, आवरण में, आपका सीढ़ीनुमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कतारों में। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है? और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4, लगभग 71% भाग, अगर परसेंट में लेंगे तो 71% भाग जल से ढका हुआ है। और सभी पृथ्वी के पानी का लगभग 96.5% हिस्सा महासागर में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, सब गांव के बच्चे हमारे, है ना। तो इसके लिए बनाया जाता है बेटा बांध। ऑप्शन आप चेक करिएगा, चट्टान बांध, प्राकृतिक बांध, वेदिका फार्म, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ चट्टान बांध भी है, प्राकृतिक बांध भी है। तो भाई भगवान तो बना के भेजेगा नहीं बांध, इंसान को बनाना पड़ेगा। यदि आपको जरूरत है वहां जल के प्रवाह को रोकना है, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट आंसर, चट्टान बांध। चलिए बेहद शानदार क्वेश्चन है, किस मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित और निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान को संतुलित करता है? जैव मंडल, वायुमंडल, थल मंडल, वन मंडल। देखिए तापमान को संतुलित करने का काम करता है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, भारत किसके द्वारा अनाज की पैदावारी में आत्मनिर्भर हो गया? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति से। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट्स के थ्रू हमें बताएंगे। क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? ऑप्शन ए
20%, ऑप्शन बी 29%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन नंबर डी है आपका 41%। तो अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात किए थे जल का, अब आपको बताना है कि भूमि का भाग कितना है, टोटल 100% में कितना भाग भूमि है। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो में या चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।